बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है न्यू डेज़र्ट रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें जी आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले 3 अदद स्लाइस ले लेने हैं ब्रेड के, और इसके आपने एजेस काट देने हैं नाइफ की मदद से। तो जो ये हमारे एजेस हैं ये भी हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे, इसका मैं आगे आपको प्रोसेस बताऊंगी इसका हम क्या करेंगे। तो हमने इसे अलहदा रख लेंगे और ये हमारे बहुत ही अच्छी तरह से इसके एजेस कट गए हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को टोस्ट कर लेना। बिल्कुल आपने घी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, और सिर्फ आपने टोस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने ये एजेस को भी टोस्ट कर लेना अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आपने टोस्ट करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो हमने ये 3 पीसीस को ब्रेड के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, और इसके जो एजेस हैं इन्हें भी हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे हमने आधा किलो दूध ले लेना है, और दूध को अच्छी तरह से आपने बॉयल दिला लेना है। तो जब इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आने लग जाएगा तो आपने इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज इलायची शामिल कर देनी है। सब्ज इलायची का मुंह आपने खोल के इसके अंदर शामिल करना ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से दूध के अंदर आ जाए। तो आप इसकी जगह सब्ज इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी इसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे ब्रेड के जो 3 स्लाइसेस हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किए थे, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और दूध के अंदर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसे आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेना है। तो यहाँ पे हमारी ब्रेड खीर को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे चीनी आधा कप, यानी कि 250 ग्राम। तो इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। चीनी शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ पे हमारी खीर को पकते हुए मज़ीद 20 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी खीर गाढ़ी होने लग गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर तैयार हो रही है। आप इसे रमज़ान में बनाएं, इफ्तार के टाइम पे आप इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़े का ये डेजर्ट बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर बादाम या फिर कोई भी और ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंद अदद बादाम शामिल कर दिए हैं इसके अंदर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इस स्टेज के ऊपर आपने इसका फ्लेम बंद कर देना है, और इसे आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे हम दोबारा से आधा किलो दूध ले लेंगे और इसे आपने बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे हमने रॉ मिल्क लिया थोड़ा सा। तो इस दूध के अंदर आपने कोई भी कस्टर्ड शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी, 4 से 5 टेबल स्पून। चीनी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड शामिल करना है, और इसे चम्मच की मदद से हिलाते रहना है, और आपने इसे पका लेना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे हमें 20 से 25 मिनट लगे हैं इसे पकाते हुए। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया और बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे आपने कोई भी एक अदद बाउल ले लेना, और यहाँ पे मैंने कांच का बाउल ले लिया, और इसके अंदर यहाँ पे मैंने रबड़ी वाली जो खीर बनाई थी ब्रेड की वो शामिल कर देनी है। आपने इसकी एक लेयर लगा लेनी है, और ये जो आपने ब्रेड क्रम्स जो इसके एजेस काटे थे ब्रेड के, इसे आपने साइडों के ऊपर लगा देना है। आप देखेंगे इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो जी यहाँ पे हमने सारी अच्छी तरह से लेयर लगा दी है साइड पे, और इसके बाद आपने बादाम ले लेने हैं कटे हुए, ये आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं हस्बे ज़रूरत। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने गिरी डाल दी है इसके अंदर, और गिरी के बाद यहाँ पे आपने किशमिश डाल देनी है हस्बे ज़रूरत। और किशमिश डालने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से इसकी लेयर लगाएंगे, और ये लेयर हम लगाएंगे कस्टर्ड की जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। तो आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, मैंने यहाँ पे बनाना फ्लेवर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद हमने जो ब्रेड के एजेस को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, हमने इसकी दोबारा से इसकी लेयर लगा लेनी है साइडों के ऊपर। इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इसके अंदर आता है, आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा।
ये लगाने के बाद आपने इसके अंदर बादाम ले लेने हैं। हमने यहाँ पे कटे हुए बादाम ले लिए हैं और इसको आपने साइडों पे अच्छी तरह से लगा लेना है। तो बादामों की लेयर लगाने के बाद यहाँ पे आपने किशमिश ले लेनी है और इसकी आपने लेयर लगा देनी है। तो किशमिश की लेयर लगाने के बाद यहाँ पे आपने गिरी की लेयर लगा देनी है और गिरी की लेयर लगाने के बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रमज़ान स्पेशल डेज़र्ट तैयार है। बहुत ही मज़े का ये तैयार होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ऐसी रेसिपी यूट्यूब पर पहली बार मौजूद है, आप ये एक बार ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।